कई खाड़ी देशों से तेजी के साथ अमेरिका अपने बेसेस शिफ्ट कर रहा है इजराइल। यानी आप देखिए असल में हो क्या रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। ये पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ने जो है समीकरण को पलट कर रख दिया है और अरब देश इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका अब हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। ये बात साफ हो चुकी है। अमेरिका का जो एक धाक चलती थी अरब देशों में वो हवा हवाई हो गई। देखिए सऊदी अरब ने अपना डेलीगेशन भेज दिया ईरान, जबकि आप देखें कि अमेरिका की तरफ से लाख कोशिश की गई। मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, बताया जाता है, ऐसा ईरान दावा कर रहा है कि उनकी तरफ से एक मिशन चलाया गया, कई अरब देशों को फ़ोन किया गया कि भाई आप खामेनी की फ्यूनरल में अपना डेलीगेशन मत भेजिएगा। लेकिन इस सब के बावजूद जो है सऊदी ने भेज दिया, कतर ने भेज दिया, कई अरब देशों ने, और कई क्या बल्कि 120 से ज़्यादा देश शामिल हुए हैं खामेनी साहब के फ्यूनरल में डेलीगेशन भेजा है। 120 से ज़्यादा देश, अंदाज लगाइए आप। 3 देश जो है नहीं गए, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई नहीं गया, बहरीन नहीं गया, कुवैत नहीं गया, ये अमेरिका के दबाव में थे इसलिए नहीं गए। और देखिए भाई कई सारे देश ऐसे थे जिनको इनविटेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। लेकिन ये तीन देश नहीं गए, यूएई नहीं गया, बहरीन नहीं गया, कुवैत नहीं गया। ये बता रहा है कि ये तीनों देश जो है वो अमेरिका के प्रभाव में है, और यही वो वजह थी जिसके कारण ये तीनों देशों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए इस 40 दिन की जंग के दौरान। क्योंकि यहाँ पर डील्स है अमेरिका के साथ, फाइटर जेट्स ने यहाँ से टेक ऑफ किया, अमेरिकी हथियार यहाँ पे उतर रहे थे, अमेरिकी फाइटर जेट्स यहाँ पर उतर रहे थे। यही वजह थी कि इन तीनों को ईरान की मिसाइल्स ने निशाना बनाया। हालांकि ईरान बार बार ये कहता रहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहे हैं, और आप अगर अमेरिका की मदद करेंगे तो आप हमारे निशाने पर होंगे। ये बात ईरान की तरफ से हमेशा हर कदम पर साफ की गई। अब देखिए इस बीच जो हालात हैं कि एक तो अरब देश ये समझ चुके हैं कि भाई अमेरिका हमारी जो है रक्षा नहीं कर सकता, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि अरब देश जो है वो अमेरिका के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। यानी अगर ईरान से जंग करनी होगी तो अरब देश कोई खास मदद नहीं कर सकते। अब आप देखिए क्या हो सकता है। पहली बात तो जहाँ तक सऊदी की बात है, मैं आपको बताऊँ, सऊदी ने डेवलपमेंट्स जो बताते हैं, अंदर की स्टोरीज जो बता रही है वो कि सऊदी और ईरान के रिलेशनशिप भले कैसे भी हों, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि आप हमारे बेसिस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करें। उसकी वजह यह है, 2-3 वजह हैं उसकी। पहली वजह तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस सऊदी के, वो एक जो बड़ा प्लान लेके चलते हैं सऊदी के 2030 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्लान लेके चलते हैं, अगर ये जंग जारी रही तो वो तो गया तेल लेने, वो फेल हो जाएगा। इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। दूसरी बात जो है, सऊदी इस बात को अच्छी तरह से ये भी समझ चुका है कि ईरान का मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, और अली खामेनी साहब के असैसिनेशन के बाद तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और अब जब 2 करोड़ लोग एक साथ नारे लगा रहे हैं, उसके बाद वो MOU का क्या होगा भूल जाइए उसको। वो जो MOU 14 पॉइंट वाला शामिल है, वो ईरान के तेहरान के इस आक्रोश के आगे कागज का एक टुकड़ा साबित होने जा रहा है बस। ऐसा भयंकर गुस्सा, अगर आप वीडियोस देखते हो वहाँ के जो तेहरान से आ रहे हैं, जो ईरान से आ रहे हैं, 2 करोड़ लोग अगर एक साथ नारे लगाए डेथ टू अमेरिका, डेथ टू डोनाल्ड ट्रंप, डेथ टू नेतन्याहू, तो आप सोचिए उस देश में, उस मुल्क में कितनी मोहब्बत थी अली खामेनी साहब के लिए, अपने सुप्रीम लीडर के लिए। और जब उनकी 14 महीने की जो ग्रैंड डॉटर का ताबूत सामने आया, पूरा ईरान आंसुओं से और आक्रोश से सराबोर है इस समय। और इसीलिए इस बात को भांप रहा है, इजराइल भी देख रहा है इसको बैठे बैठे, इस गुस्से को इजराइल भी देख रहा है, इस गुस्से को डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं, जेडी वेंस भी समझ रहे हैं। इसीलिए जेडी वेंस क्या कह रहे हैं, जेडी वेंस का बयान आया उपराष्ट्रपति का कि भाई अगर ईरान ने MOU का पालन नहीं किया तो जो है उसका अंजाम बुरा होगा। यानी जेडी वेंस को भी ये लगने लग गया है कि ये जो बवंडर उठ रहा है ईरान से, गुस्से का बवंडर, ये सब कुछ जलाकर राख कर देगा। और अब सबको शक है कि ईरान की, देखिए ईरान की तरफ से बड़ा स्पष्ट संकेत है, ईरान की सेना की तरफ से और सुप्रीम लीडर नए जो है मुस्तफा खामेनी, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो भी फैसला लेगी वो ईरान की जनता लेगी। अगर ईरान की जनता नहीं चाहती MOU तो साइन MOU नहीं होगा, शर्ते डील पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। एक ग्रुप है ईरान में कुछ नेताओं का जो शायद, देखिए देशभक्त वो भी हैं और वो, लेकिन डील करके आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद वो ये सोचते होंगे कि ईरान में शांति आए, लोगों को रोज़गार मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इस तरह की बातें कुछ गुट के मन में हो सकती हैं। कुछ नेता हैं जो थोड़े सॉफ्ट रुख रखते हैं डील को लेकर। लेकिन ईरान की जनता का मूड इस समय क्या है वो आप देख सकते हैं उन नारों में, उन लाल झंडों में, और वो स्लोगन्स जो लिखे हुए हैं उसमें।
तो ऐसे हालात में देखिए जेडी वेंस को भी ये लग रहा है कि अब एमओयू तो गड़बड़ है भाई। डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और अगर जो है एमओयू पे बात नहीं बनी तो फिर से हमले होंगे। अब ऐसी हालात में जेडी वेंस को भी ये डर सता रहा है कि भाई एमओयू तो गया, ट्रंप को भी सता रहा है कि एमओयू गया, अरब देश अमेरिका की मदद नहीं कर सकते, अमेरिका अरब की मदद नहीं कर सकता, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर तुर्की से यारी बढ़ाई जाए। समझ रहे हो आप इस बात को? ये जो 6,600 करोड़ की जो जेट इंजन की डील है, ये इसीलिए है कि शायद तुर्की को अपने फेवर में किया जाए, अपने बेसेस इजराइल शिफ्ट कर लिए जाए, ताकि अगली बार जब मिसाइल गिरे तो भाई इजराइल में जो है वो सब जगह डिफेंस सिस्टम ना लगाना पड़ेगा। नहीं तो जॉर्डन में भी लगाना पड़ रहा है, कुवैत में भी लगाना पड़ रहा है, बहरीन में भी लगाना पड़ रहा है, सऊदी में भी लगाना पड़ रहा है, यूएई में भी लगाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। पेट्रियट भी धरा का धरा, थार्ड भी धड़ा का धरा, और जब गिरी कुर्रम शहर और फतेह तो कोई कुछ नहीं कर पाया। तो अब ये खर्चा भी बड़ा हो गया साहब, बेसिस भी जल गए, खर्चा भी भयंकर हो गया, और वो बहरीन में 5th फ्लीट का ऑफिस है वो फिर से पूरा बनाया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जाएगा, इतना नुकसान हो गया उसका। तो अब क्या है कि बेसिस शिफ्ट किए जा रहे हैं इसराइल के, भाई इसराइल में ही रहते हैं वहीं सही रहेगा, तो सैनिक भी वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तो जहाँ ज़रूरत नहीं है वो सब बेसिस जो है हटाए जा रहे हैं। हकीकत ये है उसके पीछे की। यानी आप देखिए अरब अमेरिका के रिलेशन भी बदल रहे हैं, ईरान की अरब देशों के साथ भी जो है रिलेशन बदल रहे हैं। कुछ देश स्वीकार कर चुके हैं कि भैया बॉस ईरान इज़ द बॉस, बात खत्म हो गई। 100 बात की एक बात यह है, 40 दिन अगर आपको जरा भी देखिए, कई मेरे दर्शक ये कहते हैं कि भाई जीत तो अमेरिका की हुई है, ऐसा वैसा इस तरह के बयान आते हैं।